नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। अनूपपुर में उमंग सिंघार के समर्थन में गूंजे नारों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर हों, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर समय से पहले शुरू हुई चर्चा ने पार्टी की रणनीतिक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए कांग्रेस की अंदरूनी हालत पर तंज कसा है। विश्वास सारंग जैसे वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियों से साफ है कि बीजेपी इस बहस को और उभारना चाहती है। कांग्रेस में युवा नेतृत्व को आगे लाने की मांग स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना ही होगा कि चेहरे और मुद्दों की राजनीति में किसे प्राथमिकता दी जाए। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, फिर करते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? अनूपपुर के कार्यक्रम में उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के नारों ने आंतरिक संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस में नया तूफान खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी विधानसभा चुनाव को भले ही 3 साल बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं अभी से जोर पकड़ने लगी हैं। नारों के जरिए सीएम फेस तय किया जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी कार्यकर्ता अब नेता के नाम पर भी खुलकर सामने आने लगे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार का अनूपपुर दौरा स्वागत और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गया। हालांकि उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो नारे लगे, जो जोश दिखा, उसने राजनीतिक हलकों में नए कयासों को जन्म दे दिया। जनता बोल रही है पटकनी कहाँ हुई? ये तो जनता का व्यूज थे जो सामने आए, लेकिन कांग्रेस एकजुट है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में। कांग्रेस में सीएम फेस के नारे को बीजेपी ने भुनाने में देर नहीं की। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद हो गए हैं। कांग्रेस में अगर मगर की राजनीति जारी है। इशारों इशारों में यह भी कह दिया कि ना कांग्रेस की सरकार आएगी, ना कोई सीएम बनेगा। सूत ना कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। संगठन समाप्त है। संगठन के नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। अरे अभी ना मौसी को मूछें होंगी ना आप मामा कह पाओगे। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस में समय से पहले सीएम फेस को लेकर अटकलें तेज हुई हों। कमलनाथ की उम्र और सक्रियता को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। युवा नेताओं जैसे उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल को लेकर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि समय से पहले सीएम के नाम की चर्चा और खुले मंच से नारेबाजी पार्टी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, कांग्रेस में सीएम फेस पर सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता योगेश जी आपसे है कि माफी चाहेंगे धर्मेंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई है, अनूपपुर के मन से तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर के क्या मायने देखे जाएं? क्या ये जनता की आवाज, दिल से निकली हुई आवाज है, या फिर इस जनता को गुमराह कर प्री प्लान के तहत ये सीएम के बनने के जो है नारे लगवाए गए हैं? इन नारों के क्या मायने देखे जाएं? कपिल जी, जब नेता कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके समर्थक अपनी भावना व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बाद जब नेता ने स्वयं मंच से कह दिया कि ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चयन विधायक दल करता है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक के बाद तय होता है कौन मुख्यमंत्री होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह चिट्ठी आ गई, मोदी शाह ने जो लिखकर भेज दिया वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसा नहीं करते और ना हमारे यहाँ ये परंपरा है। हमारे यहाँ आपसी सहमति और विधायकों की रायशुमारी के बाद मुख्यमंत्री का चयन होता है। अब हमारे दो तय नहीं करते हमारे यहाँ कि मुख्यमंत्री अमित शाह ने जिसको लिख दिया, मोदी जी ने उसको बोल दिया और वो मुख्यमंत्री बन गया। ना तो सीनियर विधायकों की सुनी गई, ना किसी वरिष्ठ नेता की सुनी गई, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, गोपाल भार्गव हो, जैसे प्रहलाद पटेल जैसे तमाम नेता बीजेपी में
घर बिठा दिए गए एक झटके में। तो ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस समय माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जोश में है। और उमंग सिंघार जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार वो सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हमला किया जा रहा है, या बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को वो लगातार उठा रहे हैं और वो सक्रिय बने हुए हैं। स्वाभाविक रूप से उनके समर्थकों की अपने विचार हैं, लेकिन हमारे किसी नेता ने अपनी तरफ से ये नहीं कहा। और ये कार्यकर्ताओं की विचार तो भारतीय जनता पार्टी में भी सदैव आते रहते हैं नेताओं के, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम सारे नेता कल से जो है यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग से मैं आता हूँ, यहाँ आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। एक सिंधिया जी का गुट सिंधिया जी को महान बताने के लिए काम कर रहा है, उधर उनका नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट उनको महान बताने के लिए काम कर रहा है। तो अब कौन क्या कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप इससे समझ लीजिए कि कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो वर्तमान की कैबिनेट में बैठकर बोलते हैं कि बीजेपी को नर्क बना दिया, बीजेपी की सरकार ने इसको मध्य प्रदेश को नर्क बना दिया 22 साल में। तो ये हालत है गुटबाजी की भारतीय जनता पार्टी में। और धर्मेंद्र जी आपने ग्वालियर की गुटबाजी का जिक्र तो किया, लेकिन उज्जैन के जो है किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया, जहां पर दिग्विजय सिंह जो है जीतू पटवारी को सीख देते हुए नजर आते हैं कि जमीन पर बैठकर किसानों के मुद्दे लड़े जाएं, ना कि मंचों पर बैठकर। वो क्या था? कपिल जी, मैं जानता हूं आप राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने उस समय कार्यकर्ताओं को तेज आंदोलन करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए आह्वान किया। किसी प्रकार की किसी नेता को नीचा दिखाने के लिए, किसी को बड़ा बताने के लिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, भारत सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कलेक्टर कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कलेक्टर कमिश्नर मेरी नहीं सुन रहे। कल तो एक और कदम आगे बढ़ के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक कार्यकर्ता से जब वो मिले स्वागत के दौरान, उन्होंने कहा कि ग्वालियर की सड़कें तो बाकी बदहाल है, ग्वालियर की हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी है, नर्क जैसी हालत बना दी 22 साल की बीजेपी की सरकार ने। पूरे मध्य प्रदेश की हालत है। तो बीजेपी की गुटबाजी आप समझिए, एक तरफ 22 साल की सरकार, बीजेपी के नेता ढोल पीटते हैं हमने बहुत विकास किया है, दूसरी तरफ सिंधिया गुट के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को। तो धर्मेंद्र जी, ये तो आपका नजरिया है ना कि वो आपस में गुटबाजी हो रही है, ये तो आपके संगठन में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। धर्मेंद्र जी, तो आप करें तो चमत्कार और दूसरा कोई संगठन करे तो वो गलत काम, ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कपिल जी आप बताइए, हमारे यहाँ किसी नेता ने किसी दूसरे नेता को क्रिटिसाइज किया गया? कोई किसी को, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग इस समय। धर्मेंद्र जी, मैं जवाब लेता हूं, आगे बढ़ाने का काम। धर्मेंद्र जी, दोबारा पर आऊंगा, सीधा योगेश गुप्ता जी का रुख करूंगा। योगेश जी, अगर जयकारे लग गए हैं, सीएम बनने के जयकारे लग गए उमंग सिंघार के, तो आपके जो मंत्री साहब हैं विश्वास सारंग साहब, उन्होंने बयान दिया है कि ना कांग्रेस की सरकार आएगी और ना मंत्री बनेगा। इतने आत्मविश्वास के साथ ये कॉन्फिडेंस लाते कहां से आप लोग? देखिए कपिल जी, कॉन्फिडेंस लाने के पीछे हाल ही में विगत 2024 लोकसभा चुनाव का 29-0 का रिजल्ट जो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के मुंह पर तमाचे के माध्यम से हमें दिया है, वो इस बात का प्रमाण है। एक बात। दूसरी बात, उमंग सिंघार जी का सीएम बनने का बयान ठीक उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार पिछले 10 सालों से लगातार कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को पीएम बनाने की सोच। ना आगे आने वाले 10-15 सालों तक कांग्रेस पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है, और ना ही आगे आने वाले 10 सालों तक मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। इन्होंने बोला विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। हाल ही में जो दिग्विजय सिंह जी की सक्रियता हुई है, 2 दिन पहले कमलनाथ जी के साथ एक पोस्टर अपलोड करते हैं एक्स पर और कहते हैं सलामत रहे दोस्ताना हमारा। कल जाकर अजय सिंह राहुल भैया से मिलते हैं। तो ये सीधे सीधे उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के पर काटने की कवायद दिग्विजय सिंह जी ने शुरू कर दी। और निश्चित रूप से मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था, तो कमलनाथ जी का कौन से विधायक दल की बैठक में चुनाव हुआ था? राहुल गांधी दिल्ली से आए और एक हाथ सिंधिया जी का पकड़ा, एक कमलनाथ जी का, और कमलनाथ जी का हाथ उठाकर चले गए।
1 से 10 तक गिनती गिनेंगे और बोले किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो कमलनाथ साफ, ना तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, हाँ कमलनाथ जी जरूर 15 महीने बाद साफ होंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आप पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं कि आप जो पर्ची सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो खुद विधायक दल तय नहीं करता, जबकि राहुल गांधी तय करते हैं। कितने कपिल जी आपको याद होगा उस समय जब 2018 में हमारी सरकार बनी तो विधायक दल की बैठक हुई, उनसे रायशुमार हुई, उनके सामने जब नाम रखा गया ना, अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, अरे सुनने का माध्यम ये, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनने का माध्यम योगेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनने का। धर्मेंद्र जी कब शब्दों में जवाब दीजिए, सीधा देखिए तो उस समय क्या हुआ, उस समय विधायकों की बाकायदा बैठक हुई और उनसे जब पूछा गया कि आपकी पहली चॉइस कौन है, तो सर्वाधिक विधायकों ने कमलनाथ जी पर सहमति जताई और वो मुख्यमंत्री बने। हमारे यहाँ बाकायदा सहमति ली जाती है, हमारे तो चिट्ठी बनाकर नहीं भेजते। धर्मेंद्र शर्मा जी, मैं उस समय फील्ड पर था और दिल्ली रवाना हुए थे। यहाँ पर मैं मीडिया कर्मी रात को 2 बजे तक कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठे थे। नाम तय होकर तो दिल्ली से ही आया था, यहाँ कहाँ तय हुआ नाम धर्मेंद्र जी? नाम वरिष्ठ नेतृत्व जब भेजता है तो बाकायदा दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ली जाती है, पहले सुन लीजिए, बाकायदा रायशुमारी ली जाती है हमारे यहाँ, हमारे तो तय नहीं करते। और दूसरी बात, ये अभी जो बात कर रहे थे सरकार बनने की, अरे 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी जैसे 2018 में भी बनी थी। और आप वोट चोरी के माध्यम से जो अपने आप को होतीसमार का समझ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ चुकी है कि आप लोग केवल वोट चोरी करते हैं, जनता का दिमाग भ्रमित करते हैं और चुनाव के समय आकर प्रलोभन की राजनीति कर अपने आप को देश और प्रदेश में स्थापित करने का जो आपने एक चक्र व्यूह रचा है, वो अब जनता के सामने पर्दाफाश हो गया है। आपकी वोट चोरी को जनता ने पकड़ लिया। आज ही देखिए आप उत्तर प्रदेश के महोबा में एक मकान में 2,500-3 हजार वोटर निकले हैं। योगेश जी बाद में सरकार से वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। जी। तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। आपकी बात आ गई, रिपीट मत करें, आ गई आपकी बात। चलिए धर्मेंद्र जी योगेश जी आपको रुकना चाहूंगा, सीधा देवदत्त साहब का रुख करूंगा। देवदत्त जी, जिस तरीके से अनूपपुर में ये नारे लगे हैं सीएम बनने के उमंग सिंघार के, क्या लगता है कि कांग्रेस में एक नई जनरेशन का उदय होने वाला है? और इसको क्या बोले, जनता की आवाज बोले, दिल से निकली हुई आवाज बोले, या इसको वही सवाल के प्री प्लानिंग के तहत को सिखा कर ये बयान इस तरह की नारे लगवाए गए हैं? देखिए, राजनीति है, सब कुछ संभव है, जायज है, सब कुछ चलता है। तो कई बार उत्साही जो कार्यकर्ता रहते हैं वो नारे लगाते हैं, कई के तो जिंदगी भर नारे लगाते रहते, वो उस पद पे पहुंचते नहीं है। कई नेता जिंदगी भर जोड़ तोड़ करते रहते, उस पद पर नहीं पहुंच पाते। वो कई कुछ नहीं करते, पहुंच जाते। जैसे आप भारतीय राजनीति में उदाहरण देखें, अर्जुन सिंह और लालकृष्ण आडवाणी, ये जो अधिकतम महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, सब प्रयास भी नहीं बन पाए। मनमोहन सिंह ने कोई प्रयास नहीं किए, कोई दौरे नहीं किए, वो 2 बार शपथ ली। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई जोड़ तोड़ नहीं की, वो 3 बार शपथ ली। ये राजनीति है, इसमें जो होना वही है जो होना है, लेकिन प्रयास सब तरह के चलते रहते हैं। क्योंकि अभी आदिवासी वाला मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री 17 तारीख को धार आ रहे हैं, जो उमंग सिंघार का इलाका है, तो स्वाभाविक रूप से एक धमक वहां बनेगी बीजेपी की, प्रधानमंत्री की। तो उन्होंने एक यहाँ से अपना मुख्यमंत्री का अलापा दिया, उनके समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने, अरे ये तो भविष्य के मुख्यमंत्री है। तो एक जो बैलेंसिंग राजनीति भी होती है, ये मुद्दे उछाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें है। क्योंकि सब चाहते हैं, राजनीति में कोई आया है, कोई ये सज्जन शक्तियां तो है नहीं, साधु संत को गिरोह तो है नहीं, इनको साम दाम दंड भेद पद या सत्ता चाहिए सभी को। तो एक होता है कि भैया हम प्रधानमंत्री, अब जो प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष पद पे पहुंच जाता है, उसको अगला पद क्या दिखता है? मुख्यमंत्री पद का। क्योंकि इतिहास देखोगे तो अधिकांश उन्हीं में से बनते हैं। यदि कोई आप सियासत निर्णय नहीं हुआ तो जो या तो प्रदेश अध्यक्ष रहता है या नेता प्रतिपक्ष रहता है, उन्हीं में से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उन स्वाभाविक दावेदारी बन जाती है। तो अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों के समर्थक नारे लगा सकते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बस बात यह है कि उसके लिए प्रयास करना पड़ेंगे कि पहले सरकार आए, फिर तो मुख्यमंत्री की लड़ाई हो। आप अभी से ये लड़ाई शुरू कर देंगे तो जो सरकार बनने की संभावना है वो भी धूमिल पड़ सकती है। अब जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर कांग्रेस में हुआ है, और ये दोनों राष्ट्रीय हाईकमान की पसंद है, राहुल गांधी जुड़े हुए लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। और एक संभावना यह भी है कि कांग्रेस चुनाव के पहले आदिवासी कार्ड खेलते हुए
उमंग संघार को प्रोजेक्ट कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो दोनों के लिए एक स्वतंत्रता है, दोनों के समर्थकों के लिए ये नारे वो लगा सकते हैं और लगेंगे ये नारे। अभी तो क्या है, ज्यों ज्यों चुनाव पास आएगा त्यों तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि कौन रेस में इसमें आगे चल रहा है। आप देखा नहीं कि जब 2018 में सिंधिया और कमलनाथ के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही प्रधान मुख्यमंत्री पद के लिए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव कुछ दिन पहले 6 महीने पहले हटाए गए, नहीं तब की बस अजय सिंह भी दावेदार थे। तो राजनीति में कब कैसा परिवर्तन हो जाए ये भी आप नहीं कह सकते। योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मेरा सवाल यह है, उस सवाल को भी मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूं कि क्या लगता है कि कांग्रेस में जो युवा पीढ़ी लाई गई, जो बीजेपी करती थी वो कांग्रेस कर रही है, चाहे वो पाठशाला का आयोजन हो, चाहे युवा नेताओं को सक्रिय करना हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष का पद हो, चाहे पीसीसी का पद हो, सब युवाओं के खाते में जा रहा है। तो क्या डर लग रहा है क्या कि जनता कहीं युवाओं की तरफ रुख करे और बदलाव की स्थिति ना हो जाए मध्य प्रदेश में? देखिए कपिल जी, नकल के लिए अकल की आवश्यकता, और कांग्रेस के जो संगठन है और कांग्रेस का जो पुराना इतिहास है ये बताता है कि 75 सालों में कभी कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रदेश में किसी भी आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सीताराम केसरी जी को बिठाया था, घोर अपमानित करके उनको कुर्सी से खींच दिया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंतर मन की बात है। इनके राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व को सोचना होगा, क्या इनमें इतनी शक्ति है कि आदिवासी समाज के एक युवा नेतृत्व को आगे लाकर वो मुख्यमंत्री पद पर बिठाए? ऐसा संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि जब सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो उसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने वीटो करके अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। तो पिछड़ों का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी, आदिवासी दलितों का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी, इनके इतिहास में ये नहीं है। ये कभी किसी पिछड़े और आदिवासी तबके से किसी समय का अभाव है, प्रतिक्रिया लेता हूं। धर्मेंद्र जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, आप राजनीति करते हैं, आदिवासियों को आगे लाते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, अलग धर्म की मांग करते हैं, आपके नेता आदिवासी कोड की मांग करते हैं, लेकिन आदिवासियों को हक नहीं देते, कांग्रेस पार्टी में पद नहीं देते, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी आपने नॉमिनेशन नहीं दिया है, प्रधानमंत्री के पद के लिए कभी नॉमिनेट नहीं किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कभी नॉमिनेट नहीं किया है। ये तरह तरह के सवाल हैं। ये आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसे आदिवासियों की शुभचिंतक होने का ढोंग कर लेती है। ये बड़े बेशर्म लोग हैं। इनको तो आदिवासी समाज के भाई बहनों से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने जिस प्रकार से उनके जल जंगल जमीन को उनसे छीनने का कुकृत्य किया है, उसके लिए आदिवासी समाज इनको माफ नहीं करेगा। और मध्य प्रदेश की राजनीति की आप अगर बात करें तो ये बात आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस समय डरी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी मजबूती से माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, कुशासन के मुद्दे जनता के बीच में और तेजी से उठने वाले हैं। और ये मध्य प्रदेश से अब इनकी विदाई होने वाली है। योगेश जी 30 सेकंड में प्रतिक्रिया सरकार बनेगी, आप लिख लीजिए। धर्मेंद्र जी बस 30 सेकंड में प्रतिक्रिया। योगेश जी देखिए कपिल जी, ऐसा ही कुछ इन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में दावा किया था कि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी, और चोरी और डकैती के आरोप में राहुल गांधी एंड पूरा उनकी फैमिली पूरी जमानत पर चल रही है। तो चोरी और डकैती जैसे अमर्यादित अमित शाह है, अमित शाह तड़ीपार है, बाहर घूम रहा है आपका गृह मंत्री, पता है कि नहीं पता आपको? उनको बड़ा सबक सिखाने जो गृह मंत्री अमित शाह वो तड़ीपार है, पता है कि नहीं पता आपको? देश आज पूरे भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी और लोगों की भरमार है। वैश्विक स्तर पर कोई निर्णय नहीं होते हैं। चलिए योगेश जी, समय का अभाव है। धर्मेंद्र जी, समय का अभाव। धर्मेंद्र जी, योगेश जी, धर्मेंद्र जी, समय का अभाव है। धर्मेंद्र जी, एक लाइन में मेरा एक सवाल है, एक लाइन में जवाब चाहूंगा, सीधा देवदत्त साहब का रुख करूंगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विधायकों को एकजुट ना कर पाने वाली कांग्रेस 2028 में कैसे दावे करी और दावे कैसे सच्चाई में तब्दील होंगे? एक लाइन में जवाब चाहूंगा सर, 30 सेकंड में। दम पर विधायक खरीद कर इन्होंने सरकार गिराने का पाप किया, हिसाब लेगी इनसे। और दूसरी बात, इस समय मध्य प्रदेश की चाहे युवाओं की बात करें, माताएं बहनों की बात करें, या जनता की बात करें, किसानों की बात करें, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। भ्रष्टाचार इतना
हावी हो चुका है। आप देखिए अव्यवस्थाओं का अंबर फैला चलिए। हुआ है चारों तरफ, चार के जनता आरोप त्राही में त्राही कर रही है। धर्मेंद्र जी और योगी जी प्लीज, समय का अभाव है। सीधा देवदत्त साहब की ओर रुख करूंगा। देवदत्त साहब, क्या लगता है 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी बनाई जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाई है, सरकार 18 महीने में गिर गई है, वो 2028 में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, कितनी सच्चाई होगी इनके दावों में? देखो, राजनीति कर रहे हैं तो क्या है, वो तो संभावनाएं लेके चलेंगे ही। ये हकीकत तो जनता बताएगी कि 28 में क्या होगा। वो ये तो नहीं कह सकते कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, नहीं ना कार्यकर्ता जुटेंगे ना उनकी जनता उठे, सब दावा करते हैं। मैंने तो कई चुनाव में ये देखा कि जिन प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने वाली होती है वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो ये तो संभावना खेल हर कोई करता है और करना भी चाहिए। और 18 में कैसे सरकार बन गई थी? 6 महीने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया ने एकता दिखाई, सरकार बन गई। कुछ टिकट वितरण कुछ ऐसा, तो कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, भाजपा या कांग्रेस, तो इसमें दोनों दलों को पर्याप्त रूप से अवसर है, पर्याप्त रूप से दोनों को सोचने का विषय है, कहने का विषय है। कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, सब दावे कर सकते हैं अपनी अपनी सरकार बनाने का। ये जनता को तय करना कि आखिर वो किसकी सरकार बनाएगी। और चलिए, देवदत्त जी, धर्मेंद्र जी और साथी योगेश जी, आप तीनों में हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं अनूपपुर के मन से जो नारे लगे हैं सीएम बनाने को लेकर, उमंग सिंघार को लेकर, उन नारों ने मध्य प्रदेश में एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। क्या ये बयानों के जो मायने हैं, क्या आने वाले 2028 के चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री के पद को लेकर आदिवासी चेहरा यानी कि उमंग सिंघार पर दांव खेला जाएगा या फिर कोई और चेहरा होगा? क्या उमंग सिंघार को पूरी कांग्रेस हजम कर पाएगी या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।